अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी तारीख़ी दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दिलचस्प और सबक आमोज़ किस्सा सुनाया। इस वाक़े को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी हदीस की किताब सही मुस्लिम में ज़िक्र किया है। इसमें एक ज़ालिम जाबिर बादशाह ने हज़ारों ईमान वालों को जलती हुई आग में फेंक कर शहीद कर दिया। राह हक के ये मुसाफिर अपनी जान पर खेल गए, मगर उन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र करने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल सच्चा और हकीकी वाक़या है और इसमें हमारे लिए बहुत से असबाक हैं। पहले वक्तों में एक ज़ालिम बादशाह था जिसने अपने तसल्लुत को कायम रखने के लिए एक शाही जादूगर को अपने साथ रखा हुआ था, जिसे उसने अपना मशीर ख़ास बनाया हुआ था ताकि वो हुकूमत चलाने के लिए उसका दस्तो बाजू बना रहे, अगरचे इसमें बादशाह का दीन ईमान जाता रहे। शाही जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा गुजार चुका हूँ और किसी भी वक्त दुनिया से जा सकता हूँ, लिहाजा आप मुझे एक ज़हीन व फ़तीन लड़का दे दें जिसे मैं अपना फ़न सिखा सकूँ। बादशाह ने एक नौखेज़ तेज़ तर्रार लड़के का इंतखाब किया, क्योंकि बचपन में जो तालीम हासिल की जाती है वो जहन पर अच्छी तरह नक्श हो जाती है और भूलती नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस लड़के से एक अहम काम लेने का फ़ैसला कर लिया था। अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले का है और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही उस वक्त मौजूद थी, इसलिए उस दौर में यही दीन हक था और इसको मानने वालों पर अहले इक़्तिदार जुल्म व सितम ढाया करते थे। लड़के ने जादूगर के पास जाना शुरू कर दिया। रास्ते में एक राहिब की कुटिया पड़ती थी जिसमें एक ईसाई राहिब जो बड़ा आलिम भी था इबादत में मशगूल रहा करता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास रुक गया और उसकी बातें गौर से सुनने लगा। ये बातें उसे बहुत अच्छी लगीं, चुनांचे उसने हर रोज़ राहिब के पास बैठना शुरू कर दिया। राहिब ने उसे दीनी तालीम देना शुरू कर दी। इसी वजह से वो जादूगर के पास देर से पहुंचता। जादूगर उसे पीटता कि तुम देर से क्यों आए हो। लड़के ने राहिब से ये मुश्किल बयान की तो उसने कहा, जब तुम जादूगर के पास जाओ तो उसे कहा करो मुझे घर वालों ने देर से रवाना किया है, और जब घर जाओ तो कहा करो कि जादूगर ने मुझे देर से छुट्टी दी है। लड़के ने ऐसा ही किया। नाज़रीन किराम, बज़ाहिर ये गलत बयानी थी, मगर इसके पीछे जो अजीम मसलहत पोशीदा थी उसके पेश नज़र राहिब ने उसे ऐसा करने की इजाज़त दी। वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि उसने राहिब से दीन की बहुत सी बातें सीख लीं। एक दिन अजीब वाक़या रूनुमा हो गया। कहीं से एक शेर आ निकला जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। वो सख्त परेशान थे कि इस बला से कैसे जान छुड़ाई जाए। लड़के ने जब ये मंजर देखा तो उसने सोचा कि आज अच्छा मौका है कि चेक किया जाए कि राहिब सच्चा है या जादूगर सच्चा है। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक पत्थर उठाया और दुआ की कि या अल्लाह, अगर राहिब का रास्ता ठीक है तो इस पत्थर में इतनी कुव्वत पैदा फरमा दे कि इसकी ज़रब से ये अजीम दरिंदा हलाक हो जाए। ये कहकर उसने पत्थर फेंका जो शेर को लगा और वो उसी वक्त मर गया। लोग बहुत खुश हुए और उनके रास्ते की रुकावट दूर हो गई। वो बआसानी आने जाने लगे। लड़का समझ गया कि राहिब का दीन सच्चा है और जादू सिर्फ धोखा है। लड़के ने सारी बात राहिब को जाकर बताई। उसने कहा, अब तुम मुझसे बेहतर मकाम के हामिल हो चुके हो, मगर तुम पर आजमाइश नाजिल होगी। जब तुम पर आजमाइश आए तो बादशाह को मेरे मुताल्लिक न बताना। लड़के ने मरीज़ों का इलाज शुरू कर दिया। लाइलाज मरीज़ों को वो दम करता और दुआ करता। उसके पास आते ही मादरजाद, अंधे और कोढ़ी ठीक हो जाते और हर किस्म के मरीज़ उसके हाथ से शिफा पाने लगे। लड़के के हाथ पर मरीज़ों के शिफा पाने की खबर बादशाह के एक मुसाहिब को भी पहुंची, जिसकी आंखों की बिनाई ज़ाया हो चुकी थी।
उसने बहुत से कीमती तहाइफ अपने साथ लिए और लड़के के पास आकर कहने लगा, अगर आप मुझे शिफायाब कर दें तो ये सब तहाइफ आपके लिए हैं। लड़के ने कहा, मोहतरम, मैं किसी को शिफा देने वाला कौन होता हूँ? जो भी मरीज़ यहाँ आता है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला ही उसको शिफा देता है। अगर तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आओ तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा और अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता कर देगा। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और बादशाह की खुदाई का इनकार कर दिया तो उसकी बीनाई वापस आ गई। यह मुसाहिब वापस बादशाह के पास आया तो वो उसकी सेहतमंद आंखें देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम तो अंधे थे, तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हुई? उसने कहा, मेरे रब ने मेरी बीनाई वापस कर दी है। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? उसने कहा, हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने कहा, अल्लाह का इनकार करो और मेरी रुबूबियत का इकरार करो। मगर मुसाहिब ने इनकार कर दिया। बादशाह ने उस पर तशद्दुद करने और उस पर सख्ती करने का हुक्म दिया। उसको मारते पीटते रहे हत्ता कि उसने लड़के के बारे में बता दिया। लड़के को बुलवाकर बादशाह ने कहा, बरखुरदार, मैंने सुना है कि तुम्हारा जादू इस हद तक पहुंच चुका है कि तुम अंधों को बीनाई अता करते हो और कोढ़ के मरीजों को शिफायाब कर देते हो। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं देता, मरीजों को शिफा देना अल्लाह ताला का काम है। बादशाह ने लड़के को तशद्दुद और ताज़ीब के जरिए मजबूर कर दिया हत्ता कि उसने राहिब के बारे में बता दिया। बादशाह ने राहिब को बुलवाया और उससे भी यही मुतालबा किया कि वह अपने दीन को छोड़ दे। जब उसने इनकार किया तो बादशाह ने एक आरा मंगवाया और उसे राहिब के सर पर रखकर चला दिया। राहिब का जिस्म 2 टुकड़ों में तकसीम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अब बादशाह लड़के की तरफ मुतवज्जे हुआ और उससे भी यही कहा कि वो अपने दीन से मुनहरिफ हो जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। बादशाह ने उसे अपने चंद फौजियों के हवाले किया और कहा, इसे लेकर एक बुलंद पहाड़ पर जाओ और उसकी चोटी पर खड़े होकर एक बार फिर इससे मुतालबा करना कि वो अपने दीन से फिर जाए। अगर ये तुम्हारी बात मान ले तो बेहतर, वरना उसे पहाड़ से नीचे गिरा देना। सिपाही उसे लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और उससे अपना दीन छोड़ने का मुतालबा किया, मगर उसने इनकार किया और अल्लाह ताला से एक दुआ की। उसने कहा, अल्लाहुम्मा मकफिनीहिम बिमा शिता, ए अल्लाह, उनके मुकाबले में तो जैसे चाहे मेरे लिए काफ़ी हो जा। चुनांचे पहाड़ में जलजला पैदा हुआ और वो सारे सिपाही पहाड़ से गिरकर हलाक हो गए। चुनांचे पहाड़ में जलजला पैदा हुआ और वो सारे सिपाही पहाड़ से गिरकर हलाक हो गए। लड़का वहां से चला और बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने कहा, उन सिपाहियों का क्या हुआ? उसने कहा, उनके मुकाबले में अल्लाह मेरे लिए काफ़ी हो गया और वो सब हलाक हो गए। बादशाह हैरान और परेशान हुआ और अगले रोज़ फिर उसे कुछ सिपाहियों के हवाले किया और कहा, इसे एक कश्ती में बिठाकर गहरे समंदर के पानियों तक ले जाओ और इससे मुतालबा करो कि वो अपने दीन से मुनहरिफ हो जाए। अगर ना माने तो इसे समुंदर में गिरा देना। उन्होंने मुतालबा किया मगर लड़के ने इनकार कर दिया। उसने फिर वही दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा मकफिनीहिम बिमा शिता, ऐ अल्लाह, इनके मुकाबले में तो जैसे चाहे मेरे लिए काफ़ी हो जा। दुआ मांगते ही कश्ती उचकोले खाने लगी और जल्द ही उलट गई, जिससे सारे सिपाही डूबकर मर गए और लड़के को अल्लाह ने बचा लिया। लड़का फिर बादशाह के पास आया और बताया कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी हो गया और आपके सारे सिपाही समंदर में डूबकर हलाक हो चुके हैं। बादशाह सोच रहा था कि अब क्या इक़दाम किया जाए कि उस लड़के से जान छूट जाए। लड़के ने अचानक कहा, बादशाह सुनो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जो तरीका मैं बताऊंगा उस पर अमल करो। इसके अलावा तुम जो तरीका भी इख्तियार करोगे नाकाम रहोगे। उसने कहा, जल्दी बताओ, मैं तुम्हें मार कर अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, ऐसा करो कि तमाम लोगों को एक खुले मैदान में जमा करो और मुझे खजूर के एक तने पर बांधकर मेरे तरकश में से एक तीर निकाल कर कमान में रखो और जुबान से कहो, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, उस अल्लाह के नाम के साथ जो इस लड़के का रब है। ये कहकर तीर मुझ पर चला दो तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी।
बादशाह ने ऐसा ही किया, लोगों को जमा किया, लड़के को एक तने पर बांधा, उसके तरकश में से तीर निकाला और उस पर वही अल्फाज पढ़े, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, और तीर को कमान के दरमियान रखकर चला दिया। वो तीर लड़के की कनपटी में लगा, लड़के ने अपना हाथ कनपटी पर रखा और उसी वक्त मर गया। यह देखकर पूरा मजमा पुकार उठा, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम सब इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। सिपाहियों ने आकर बादशाह से कहा कि यह तो वही हुआ जिससे आप डर रहे थे कि सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए, अब क्या किया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि खुले रास्तों में खंदकें खोदी जाएं, उनमें आग जलाई जाए, फिर लोगों से कहा जाए कि वो अल्लाह का इनकार करें, अगर वो न करें तो उन्हें इन खाइयों में फेंक दिया जाए। बादशाह के सिपाही लोगों को इन आग भरी खंदकों में धकेलने लगे। इन्हीं ईमानदार लोगों में एक खातून ऐसी भी थी जिसकी गोद में एक छोटा सा शीरखार बच्चा था। वो उस बच्चे की वजह से आग में कूदने से हिचकिचा रही थी कि अचानक वो मासूम बच्चा बोल उठा। उसने कहा, या उम्मा इस्बिरी फ़इन्नके अलल हक़, अम्मी जान आप सब्र से काम लें, यकीनन आप हक के रास्ते पर जान दे रही हैं। इस कहानी से बहुत से अहम नताज मौसूल होते हैं। पहला तो ये कि औलिया की करामात बरहक हैं, जैसे कि लड़के के पत्थर से शेर का मर जाना, कत्ल की मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद लड़के का जिंदा सलामत बच जाना और दूध पीने वाले बच्चे का कलाम करना। दूसरा ये कि बचपन में दी हुई तालीम ज़्यादा मुफीद और कारआमद होती है। ये वाक़या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सदाकत की दलील भी है कि आपने हमें वो वाक़यात सुनाए जिन्हें तारीख़ ने भुला दिया था। ये भी कि जालिम और हुक्मरान काफिर हमेशा से जादूगरों और जन्नात वगैरह का सहारा लेते रहे हैं, और ये कि नूरानी कलाम जादू वगैरह पर गालिब रहता है। जादू टोना किसी इंसान को तकलीफ तो पहुंचा सकता है मगर बीमारी से शिफा नहीं दे सकता। नीज़ ये कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जब तक चाहता है किसी को ज़िंदा रखता है और कोई उसे मार नहीं सकता, और जब अल्लाह मारना चाहे तो कोई उसे बचा नहीं सकता। नाज़रीन किराम, इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।